केस 1 में आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन पढ़ के ही समझना पड़ेगा कौन सा केस 1 है, कौन सा केस 2 है, विच वन इज़ केस 3। सो इन केस 1 आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा ए एंड बी आर पार्टनर्स, उनका कोई रेशियो दिया रहेगा और सी इज़ एडमिटेड विथ 1/5 शेयर 1/4 शेयर, और आगे कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, आगे कोई भी रेशियो नहीं दी रहेगी, ओनली क्या दिया रहेगा, ओल्ड रेशियो एंड न्यू पार्टनर का शेयर। सेम दिस क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, ए बी एंड सी इनका रेशियो दिया हुआ है। एंड सेकेंड चीज़ आपको क्या याद रखना है, केस 1 में कितने से एडमिट हुआ। सो A, B and C are partners in proportion of 3/6, 2/6 and 1/6. D was admitted in the firm as a new partner with 1/6 share. Calculate the new profit sharing ratio of the partners. तो इस क्वेश्चन में केस 1 में आपको ओल्ड पार्टनर का शेयर दिया रहेगा और न्यू पार्टनर का शेयर दिया रहेगा। आगे आपको कुछ भी नहीं दिया है, कोई भी आगे सेंटेंस नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि डी के आने के बाद भी ओल्ड पार्टनर अपने ही शेयर में डिवाइड करेंगे, मतलब डी को प्रॉफिट देने के बाद जो भी बचेगा उन लोग अपने शेयर में ही डिवाइड करेंगे। सी द सॉल्यूशन हाउ यू हैव टू कैलकुलेट। सो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, से फर्स्ट टेक लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इक्वल टू 1। आप कभी भी प्रॉफिट ऑफ द फर्म को 1 मान लेना, क्योंकि आपको प्रॉफिट पता ही नहीं है, फर्म का क्वेश्चन में दिया ही हुआ नहीं है, और फर्म के प्रॉफिट से आपको कितना देना है, 1/6। किसको देना है, डी को, और जो बचेगा वो कौन लेगा, ए बी एंड सी। तो सबसे पहले आपको क्या बोलना है, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इक्वल टू 1, डी शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 1/6। आप कमाए हो 1 रुपीज़ और डी को कितना देना है, 1/6। तो रिमेनिंग किसके पास बचेगा, किसके बचेगा, 5/6 ए के पास, बी के पास एंड सी के पास। ये किसके पास बचेगा, ए बी एंड सी। ये रिमेनिंग किसका है, ए बी एंड सी। तो 1/6 देने के बाद ए बी एंड सी के पास कितना बचा, 5/6। अब ये 5/6 किसका बोली, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी को अपन को देना है बचा हुआ 5/6, लेकिन कौन से रेशियो में देना है, आगे कुछ लिखा ही हुआ नहीं है। तो क्या रेशियो दिया हुआ था आपके क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था 3/6, 2/6 एंड 1/6। मतलब 5/6 को ए कौन से रेशियो में लेगा, 3/6, 2/6, 1/6। तो आप 5/6 को किससे इंटू कर देंगे, रिमेनिंग शेयर से। पूरा ये तीनों को रिमेनिंग जो बच्चा है 5/6, 5/6, 5/6 कौन से रेशियो में ले लेंगे, ओल्ड रेशियो गिवन है 3/6, 2/6, 1/6। तो आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से 15/36, 10/36, 5/36, और डी का शेयर कितना था, 1/6। तो यहाँ पे सबका 36, 36, 36 आ रहा है। तो आपको यहाँ पे 36 लाने के लिए इस 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36। सो आप क्या करोगे, 6/36। सो यू विल गेट द न्यू रेशियो दैट इज़ 15, 10, 5:6। सो न्यू रेशियो ऑफ A, B and C, D is 15:10:5:6।